Hello बच्चों, let's read the question. The question is a 20 microfarad capacitor is charged by a 30 volt DC supply and then connected across an uncharged 50 microfarad capacitor. Calculate the final potential difference across the combination. तो हमें final potential difference जो है वो calculate करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम जानते हैं कि जब हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी चार्ज को अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दो, तो जो हमारा फाइनल पोटेंशियल आता है बी फाइनल, वो हमारा होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2. क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है किसी भी कैपेसिटर का चार्ज Q इक्वल्स टू वो होता है CV. तो यहाँ से V की जो वैल्यू आती है वो आती है Q अपॉन C. तो जब हम V फाइनल की बात करते हैं तो हमारा टोटल चार्ज आता है यहाँ पर अपॉन टोटल कैपेसिटी आती है. तो अब देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है कि मेरे पास एक कैपेसिटर यहाँ था सपोज, ठीक है, जिस पर 20 माइक्रोफेरेड का क्या था, चार्ज था, और इस पर हमने पोटेंशियल दिया इसको 30 वोल्ट का. ठीक है, ये हमारा हो गया 30 वोल्ट का पोटेंशियल. उसके बाद हमने इसको कनेक्ट किया दूसरे कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस तो था 50 माइक्रोफेरेड और ये अनचार्ज था, तो मतलब इसका वोल्टेज तो था वो जीरो था. तो इसको अगर मैं V1 मान लूं तो ये V2 मेरा क्या था, जीरो के बराबर था. अब कनेक्ट करने के बाद हमने मान लिया कि इनका जो फाइनल हो गया वो हमारा क्या हो गया, VF हो गया है. उस BF की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज CV होता है तो ये हो जाएगा C1V1 और इस पर चार्ज हो जाएगा C2V2. तो अगर मैं V फाइनल निकालूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2. Q1 है C1V1 प्लस Q2 है C2V2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंसी C1 प्लस C2. ठीक है, इस पर है ये Q1 है विच इज इक्वल टू C1V1, ये Q2 है. तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 हो गया, यहाँ पर वैल्यू रख दी Q1 और Q2 की, और ये टोटल कैपेसिटेंसी हो गई C1 प्लस C2. अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. तो V फाइनल मेरे पास कितना आ जाएगा, C1 आपको गिवन है 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V गिवन है आपको 30 प्लस C2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 30 माइक्रोफेरेड, सॉरी 50 माइक्रोफेरेड. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 50, पर उसको V2 जीरो है तो इंटू 10⁻⁻6 इंटू जीरो, तो ये वाला टर्म तो वैसे ही जीरो हो जाएगा अपॉन C1 प्लस C2. तो ये हो जाएगा 20 प्लस 50 और माइक्रोफेरेड में है तो इंटू 10⁻⁻6, ये वाला टर्म तो आपका जीरो हो गया. तो सिंपली जब इसको हम सॉल्व करेंगे V फाइनल को तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 60/7. 60/7 को मैं लिख सकती हूँ 8.57 वोल्ट. ये मेरे पास क्या आ गया है, कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल आ गया है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.